नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। लगातार धरने प्रदर्शन हो रहे हैं। काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशन ने भी आपत्ति जताई है कि जिस तरह से एक्स पूर्व एमएलसी विक्रम रंधावा ने जिस तरह से एक समुदाय के खिलाफ ऐसे अपशब्द शब्दावली का प्रयोग किया, और उसी के चलते आज और साथ ही साथ कहेंगे अब आवाज़ ये भी उठ रही है। शाह मोहम्मद तांत्रे जो कि अपनी पार्टी के फॉर्मर एमएलए हैं, उन्होंने भी जो कि जय श्री राम के जय घोष के ऊपर ये कहा था कि इस्लाम ही सब कुछ है, इसका कोई मतलब नहीं। यानी कि ऐसे लोगों पर जो कि मजहब के नाम पर राजनीति करते हैं, धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं, उनको कतई बर्दाश्त नहीं किया गया। ऐसे लोगों को पार्टियों से ही निकाल देना चाहिए जो धर्म की राजनीति करके लोगों के दिलों में नफरतों और दूरियों की दीवार को बनाने की कोशिश लगातार करते हैं। और आज इसी के चलते पैंथर पार्टी एक बार फिर से मोर्चा खोला है। उन्हें अपनी पार्टी के शाह मोहम्मद तांत्रे और जो कि विक्रम रंधावा के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। लोगों को बांटना बंद करो, बंद करो, बंद करो। जात और मजहब की राजनीति नहीं चलेगी। अपने सियासी मुफाद के लिए भाजपा अपनी पार्टी लोगों को बांटना बंद करो, बंद करो, बंद करो। सांप्रदायिकता की राजनीति नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भाजपा देश को तोड़ना बंद करो, बंद करो, बंद करो। टुकड़े टुकड़े पार्टी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अपनी पार्टी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। क्या कहेंगे हर्षदेव जी, इस तरह की शब्दावली का प्रयोग करना क्या लोगों के दिलों में नफरतों की दीवार और दूरियों को बढ़ाने की कोशिश की जाती है? ऐसे लोगों के साथ किस तरह का व्यवहार होना चाहिए, चाहे वो शाह मोहम्मद तांत्रे हो, चाहे वो विक्रम रंधावा हो? देखिए, जिस तरीके से समाज को तोड़ने की एक साजिश की जा रही है अपना राजनीतिक मुफाद के लिए, वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए, ये सरासर निंदनीय है और इसको किसी भी सूरत में कबूल नहीं किया जा सकता है। आज शर्मसार हो रहा है सिविल सोसाइटी के किस तरीके से वोटों की खातिर लोगों को आपस में लड़ाने की कोशिश की जा रही है, लोगों को तकसीम करने की कोशिश की जा रही है। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी खूबसूरती यही रही है कि यहाँ सब धर्मों और समुदाय के लोग मिलजुल कर रहते रहे हैं और देश की उन्नति के लिए बराबर का योगदान देते रहे हैं। लेकिन उनको इस तरीके से तकसीम किया जा रहा है अपने राजनीतिक मुफाद के लिए, यह सरासर गलत है, निंदनीय है, अनएक्सेप्टेबल है और कंडेमनेबल है, और इसको किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। आप दुश्मन देश का मुकाबला क्या करेंगे जब अपने ही देश में आप लोगों को लड़ा रहे हैं आपस में और जात और मजहब के नाम पर तकसीम कर रहे हैं। BR अम्बेडकर जो हमारे इस कॉन्स्टिट्यूशन के संरक्षक भी हैं और जिन्होंने ये इतना महान कॉन्स्टिट्यूशन दिया है, उन्होंने सबको बराबर के अधिकार दिए और जात और मजहब की राजनीति करने वालों के खिलाफ भी उन्होंने जो है वो सख्त प्रावधान रखे हैं जो आज की तारीख में इन्वोक होने चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि ये भारतीय जनता पार्टी जो है ये इस्तेमाल करती है लोगों को अपने जाति मुफाद के लिए, और इसी तरीके से एक साजिश करके उन्होंने अपने एक लीडर से ऐसा बयान दिलवाया ताकि उनको आने वाली इलेक्शन में फ़ायदा हो सके, और उसके बाद ये कह दिया कि हमने उस लीडर को जो बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। ये एक बहुत बड़ी साजिश है, इसको इतना लाइटली नहीं लेना चाहिए कि आपने उससे ओहदा ले लिया। अभी भी वो भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा है और इसी तरीके से अपनी पार्टी के एक नेता है जो तांत्रे, उन्होंने भी एक बहुत ही निंदनीय बयान दिया है। उन्होंने भी एक कम्युनिटी के ऊपर जिस तरीके से गलत बयानबाजी की है और जिस तरीके से ये एक समाज को तोड़ने का प्रयास किया है, मैं ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और अपनी पार्टी दोनों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और इन पॉलिटिकल पार्टीज की मान्यता को रद्द किया जाना चाहिए। ये देश को तोड़ने की एक साजिश की जा रही है, देश को कमज़ोर करने की एक साजिश की जा रही है, लोगों को आपस में लड़ाने की कोशिश की जा रही है सिर्फ अपने सियासी मुफाद के लिए। जो कोई भी पढ़ा लिखा आदमी, कोई भी सीनियर एलिमेंट, सिविल सोसाइटी, इंटेलिजेंसिया, मैं ये मानता हूं कि बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। और ये बीजेपी और अपनी पार्टी की मिली भगत है कि आप इस समुदाय का वोट बीजेपी ले ले और इस समुदाय का वोट अपनी पार्टी ले ले। इस साजिश का पर्दाफाश होना चाहिए, लोगों के सामने असलियत आनी चाहिए कि किस तरीके से ये अपने मुफाद के लिए, अपनी पॉलिटिक्स के लिए समाज में इतनी गहरी दरार डाल रहे हैं, नफरत की राजनीति कर रहे हैं जो किसी भी सूरत में कबूल नहीं किया जा सकता। ये वो पार्टीज़ हैं जो जानती हैं अपने आप को कि इन्होंने लोगों के लिए कुछ नहीं किया है और ये रास्ता अख्तियार कर रही हैं कि लोगों को तकसीम करके
उनसे वोट हासिल किए जाएं। ये दोनों की मिली भगत है और इसमें एक हाई लेवल प्रोब की हम मांग करते हैं और इन पॉलिटिकल पार्टीज की मान्यता रद्द होनी चाहिए। इनको इलेक्शन लड़ने के लिए इनके ऊपर पाबंदी लगाई जानी चाहिए, इन दोनों पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर। ये आज की तारीख में हम मांग करना चाहते हैं। रविंद्र राणा जी ने उनको जो उनकी पोस्ट थी पद से उनको हटा दिया है, और किस तरह की फिर आगे मांग करते हो? एफआईआर भी लग चुकी है, बहुफोट में बात करते हैं। देखिए, ये एक साजिश है। बीजेपी के एक सीनियर नेता इस किस्म का बयान नहीं दे सकते हैं। ये बीजेपी ने करवाया है और इसलिए हम मांग करते हैं उनसे करवाया। सिंह के लिए बोला था तब भी क्या बीजेपी की चाल थी क्या उस वक्त? तो भाषा तो देखिए, उसके लिए मुझे मालूम नहीं है कि वो तो एक पुराना मसला हो गया, लेकिन वो भी उन्होंने मिलजुल कर उसको भी खत्म कर दिया और दोनों को बरी कर दिया। उस वक्त भी वही थे ना, विक्रम रंधावा। बिल्कुल वही थे। और आज भी जो किया जा रहा है ये बीजेपी की अपनी सोची समझी साजिश है कि हम लोगों को तकसीम कर दें। एक बार वो तकसीम हो जाएंगे फिर कार्रवाई चाहते हैं सर ऐसे? देखिए, हम ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की मान्यता को रद्द किया जाना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से कॉम्युनल पॉलिटिक्स भारतीय जनता पार्टी प्ले कर रही है पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। लोगों की समस्याओं का समाधान करने में लोगों को कुछ भी हासिल आज की तारीख में नहीं हुआ है। लोगों के साथ जो वादे किए थे वो सारे फिसड़ी साबित हुए हैं और अब उनको लग रहा है कि उनके पास एकमात्र रास्ता यही है कि ये तकसीम समाज के अंदर की जाए। और इसीलिए उन्होंने अपनी पार्टी के साथ मिलकर ये एक साजिश रची है कि हम यहाँ बयान एक समुदाय के खिलाफ देंगे और अपनी पार्टी दूसरे समुदाय के खिलाफ देगी, और आप यहाँ के वोट लीजिए और हम वहाँ के वोट लेंगे और बाद में मिलकर हम जो है वो सरकार बनाने की कोशिश करेंगे। जैसे बीजेपी और पीडीपी ने 2014 में एक लोगों के जज्बात के साथ धोखा किया था। पहले एक दूसरे को नकारा, लताड़ा और उसके बाद दोनों ने हाथ मिला लिया और लोग देखते रह गए। इसी तरीके से ये सब साजिश की जा रही है। ये इशारा है सर कि क्या आने वाले समय पीडीपी और अपनी भारतीय जनता पार्टी, अरे इनको उखाड़ फेंकेंगे लोग, इनको उखाड़ फेंकेंगे लोग। लोग समझ चुके हैं। आप कितनी देर तक आप लोगों को गुमराह करते रहेंगे धर्म और जात की राजनीति के ऊपर? अब लोगों को की आंखें खुल चुकी हैं और वो देख रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं। आपने किस तरीके से खास तौर पर जम्मू कश्मीर को किस तरीके से आपने बिल्कुल ही एक यहाँ के लोगों के जज्बात के साथ धोखा किया है, और जम्मू कश्मीर की आपने जिस तरीके से रियासत छीन ली है, जिस तरीके से छोटे छोटे मसलों के ऊपर आप पूरे तरीके से नाकामयाब सिद्ध हुए हैं। आज निराशा लोगों के अंदर भारी रोष देखने को मिल रहा है, चाहे वो नौजवान हों, किसान हों, मजदूर हों, मुलाजिम हों, ट्रेडर्स हों, तो सब के सब इस वक्त भारतीय जनता पार्टी से खफा है। और भारतीय जनता पार्टी यही सोचती है कि उनके पास एकमात्र यही विकल्प है कि किसी न किसी तरीके से लोगों को तकसीम किया जाए और अपना मकसद जो है सियासी मुफाद जो है वो हासिल किया जाए। लेकिन उनके मंसूबे जो है अब कभी कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि लोग अब उनको अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। धन्यवाद हर्षदेव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। साफ तौर पर हर्षदेव जो पैंथर पार्टी के चेयरमैन ने साफ तौर पर इनको कहा कि जिस तरह से ऐसी पार्टियां जो कि धर्म के नाम पर खेलती राजनीति करती, ऐसी पार्टियों की मान्यता रद्द करना चाहिए जो कि हमेशा धर्म के नाम पर एक दूसरे को लड़ाते हो, दिलों में दूरियां, मजहब के नाम पर और दिलों में दूरियां डालने की लगातार कोशिश कर रहे हो। जिस तरह से उन्होंने कहा कि अपनी पार्टी और साथ ही साथ भाजपा ने अपने ही मुफाद के लिए अपने लोगों को, अपने नेताओं को ऐसी शब्दावली का प्रयोग करने के लिए कहीं ना कहीं आगे लाया हो, क्योंकि जिस तरह से पहले उन्होंने पीडीपी के साथ सरकार पर रही हो, मैं भी आज आने वाले समय में अपनी पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाने का एक इनका सोच हो, जिसके चलते इस तरह की बयानबाजी हो रही है जो लोगों के दिलों में दूरियों के साथ साथ नफरत पैदा करने का काम करती है। और फिलहाल कहेंगे कि आज फिर से एक बार पैंथर पार्टी ने मोर्चा खोला भाजपा के खिलाफ, और जिस तरह से भाजपा के नेता जो फॉर्मर एमएलसी रह चुके हैं विक्रम रंधावा फिर से सुर्खियों में लगातार अपनी बयानबाजी, अपनी शब्दावली पर लेकर, क्योंकि जब भी वो कैमरा के सामने आते शायद उनका निरंतर नहीं रहता अपनी भाषा पर, अपनी वाणी पर, इसीलिए उनके मुंह से ऐसे शब्द निकल जाते हैं जिसके चलते आपत्ति अब तो हर एक समुदाय के लोग और हर ऑर्गेनाइजेशन इन्हीं की शब्दावली को लेकर सामने आ रहे हैं। साथ ही साथ अपनी पार्टी के शाह मोहम्मद तांत्रे ने जिस तरह से कहा था जय श्री राम के जय घोष कुछ नहीं है, उनके ऊपर भी इस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए। अपनी पार्टी के जो नेता हैं लगातार इस तरह की बयानबाजी देते हैं सिर्फ अपनी राजनीति रोटियां सेकने के लिए। चलिए देखते हैं आने वाले समय में शाह मोहम्मद तांत्रे पर किस तरह से एक्शन होता है, और या फिर विक्रम रंधावा पर, क्योंकि अभी फिलहाल उनको पार्टी के ओहदों से बर्खास्त किया गया है। अब देखते हैं जनता क्या मांग करती है और जो विपक्ष क्या मांग करता है, ये आने वाला समय बताएगा। फिलहाल अपने कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए, इस वीडियो को जैसे शेयर कीजिए, जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।